हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और हमने कल स्टार्ट करा था एक नया टॉपिक लिंक लिस्ट, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट लिंक लिस्ट, जिसमें हमने तीन बेसिक पॉइंट डिस्कस करे थे। व्हाट इज लिंक लिस्ट, व्हाई वी नीड लिंक लिस्ट, एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। आज हम कवर करने वाले हैं इंसर्शन। तो जो हम तीन बेसिक ऑपरेशन लिंक लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं, वो है हमारे पास, एक है इंसर्शन, सेकंड है डिलीशन, या फिर एक है हमारे पास ट्रैवर्स करना। वैसे इन सब के अंदर बहुत वेरियस नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसमें होती है कि हम कैसे नोट्स को इंसर्ट करेंगे उनकी करेक्ट पोजिशन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो इंसर्शन हम कर सकते हैं। इंसर्शन हम किन किन चीजों में कैसे कर सकते हैं? या तो हम इंसर्शन कर सकते हैं स्टार्टिंग में, सेकंड एंड में कर सकते हैं इंसर्शन, और थर्ड कहाँ इंसर्शन कर सकते हैं हम? किसी भी मिड पोजीशन में, या फिर मिड में, या फिर किसी भी इंडेक्स पे। ये इतने नंबर ऑफ नोट्स के बाद हमें इंसर्ट करना है या फिर थर्ड इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। तो ये हमारे तीन टाइप के इंसर्शन हो सकते हैं। सेम ही वेरिएशंस आ सकते हैं हमारे डिलीशन के टाइम। तो हमने कल क्या समझा था, मैं कल की लास्ट की वीडियो में अपना एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे इसमें क्या था। कि हमने जावा लैंग्वेज प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि जावा मोस्टली यूज होने वाली लैंग्वेज है हमारे। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करते हैं, तो अगर आप, या फिर हम ऊप्स कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो वो इजी होता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए जावा लैंग्वेज में। वैसे आपकी चॉइस है, आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हो। मैं यहाँ पे जावा प्रेफर कर रही हूँ। कॉन्सेप्ट और जो भी इसका थ्योरी पार्ट होगा या फिर कोडिंग पार्ट होगा, एल्गोरिथम, वो हर एक लैंग्वेज में सेम होता है। तो हमने कल क्या डिस्कस किया था कि हम एक क्लास बनाएंगे जिसको हम नाम दे रहे हैं नोड। नोड हमने डिस्कस किया था कि लिंक लिस्ट में एक नोड होता है जिसमें हमारे पास एक डेटा होता है और एड्रेस होता है हमारे नेक्स्ट नोड का। तो इसके अंदर हम दो फील्ड्स दे रहे थे। एक तो हम, अगर हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो हम इंट डेटा दे रहे थे, और नेक्स्ट का एड्रेस का स्टोर कराने के लिए हम उसका डेटा टाइप रख रहे थे नोड, और उसका हमने नेम दिया था नेक्स्ट। फिर हमने एक बेसिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, जिनको क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं है और आप फ्रेशर हैं, मतलब बीटेक के सेकंड थर्ड ईयर में हैं, तो आप प्लीज अलग से जाके एक बार ओप्स कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्योंकि ये इंटरव्यू या फिर आपकी, जैसे हम बाहर कंपनीज में जो कोडिंग करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा यूज आने वाला कॉन्सेप्ट है ओप्स। तो हम क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे। कंस्ट्रक्टर होता है सेम नेम से, जिस नेम से हमारी क्लास होती है उसी नेम से कंस्ट्रक्टर होता है। तो हम यहाँ पे, जिसमें हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो वाला हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे थे, और उसमें हम एक आर्ग्यूमेंट दे रहे थे वेरिएबल वैल्यू, और फिर हमने अपने डेटा की वैल्यू स्टोर कर दी थी यहाँ पे वैल के साथ। और नेक्स्ट में क्या कर दिया था हमने यहाँ पे, नल। तो इतना हमने काम कल सीखा था कि हम ये कैसे कर रहे थे, और हमने दो नोट्स को आपस में चेन में लगाना सीखा था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एक बार लास्ट वीडियो जाके देख लेना प्लेलिस्ट में, चैनल में जाके, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो जाता है हमारा नोड का स्ट्रक्चर, जो बोलता है हमसे कि एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके स्टार्टिंग में डेटा आने वाला है, जिसका इंटीजर टाइप होगा इंट, और दूसरे में हमारा पॉइंट करेगा ये नेक्स्ट को, जिसका डेटा टाइप होगा नोड की तरह, क्योंकि ये एक एड्रेस को स्टोर करता है, जो कि एड्रेस होता है एक नेक्स्ट नोड का। इसलिए इसका रिटर्न टाइप में, इसका डेटा टाइप क्या है यहाँ पे, नोड। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी। तो हम ये वाला पार्ट अभी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो अब क्या था, हमें यहाँ पे इंसर्शन पढ़ना था इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमें स्टार्टिंग में इंसर्शन करना, स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में इंसर्शन का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई लिंक लिस्ट है। मान लो हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, इसमें 4 है। 4 पॉइंट कर रहा है 6 को, 6 पॉइंट कर रहा है यहाँ पे 8 को, और 8 पॉइंट कर रहा है यहाँ पे नल। तो हमने ये कहा था कि हम एक अलग से लेते हैं हेड, जो कि हमारे इसको पॉइंट करता है स्टार्टिंग एलिमेंट को। ये पॉइंट टू द स्टार्टिंग
ये हमारे स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करता है। अगर हमारे पास हेड गिवन है, हमें इतना पता है कि जो हमारे पास हेड पॉइंटर है, ये हमारे पास लिंक्ड लिस्ट के 4 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, इसके आगे जो भी है। और हमें स्टार्टिंग में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। स्टार्टिंग में जो हमें नोड इंसर्ट करना है, वो नोड है इंसर्ट 2, जो कि अभी किसको पॉइंट कर रहा है? नल को। हम क्या करेंगे, अगर हमें स्टार्टिंग में जाना है, तो सबसे पहले हम 2 का जो ये पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है, जो ये 2 का पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है, हमें यहाँ से हटा के इसे पॉइंट कर देना है इसकी तरफ। और 4 का एड्रेस किसके पास है? हेड के पास। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारे पास है स्टार्टिंग नोड का नेक्स्ट, मतलब कि जो जहाँ नल है अभी, उसके नेक्स्ट में हम क्या वैल्यू डाल देंगे? हेड। इसका मतलब क्या हुआ कि हेड अभी 4 को पॉइंट कर रहा है, और 2 का जो अभी नल को पॉइंट कर रहा था, वो अब किसको पॉइंट करने लगा है? 4 को। अब हमें करना होता है, हेड हमेशा किसे पॉइंट करता है? लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग एलिमेंट को। यहाँ पे स्टार्टिंग एलिमेंट क्या बन चुका है? 2। तो हमें दूसरी चीज स्टेप करना होगा यहाँ पे कि जो हमारा हेड है वो किसको पॉइंट करने लगा है? स्टार्ट को। तो अब हमारे पास क्या होगा? हेड इसे पॉइंट ना करके इससे पॉइंट करेगा, और हमारी लिंक लिस्ट क्या हो जाएगी? हेड पॉइंट कर रहा है 2 को, और 2 किसे पॉइंट कर रहा है? 4। 4 किसे पॉइंट कर रहा है? 6। 6 किसे पॉइंट कर रहा है? 8। तो ये हो गया हमारे पास, और 8 किसे पॉइंट कर रहा है? यहाँ पे नल। तो ये हो गया हमारा इंसर्शन स्टार्टिंग में। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं? कोड करते हैं। तो जो चीजें हमने यहाँ पे समझी है, वही हम सिंपल अपना एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था यहाँ पे कि हमें क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास किस नेम से होगी? नोड नेम से होगी। हम उसमें दो चीजें क्या देंगे? डेटा, और दूसरी चीज होगी हमारे पास नेक्स्ट। फिर हम क्या बना रहे हैं? एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर किस नेम से होता है? जिस नेम से हमारी क्लास होती है। हम इसमें क्या ले रहे हैं? एक वैल्यू ले रहे हैं, और उसे किस में इंसर्ट करा रहे हैं? डेटा में। और नेक्स्ट में क्या डाल रहे हैं? नल। तो ये हो गया हमारा बेसिक क्लास का काम। अब हमने क्या करा, जो हमारा मेन फंक्शन है, सबसे पहले आके हमने एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम इंसर्शन से पहले ये देखते हैं कि अगर हमने, जो हमने अभी समझा था, ये हो गया था हमारा स्टार्टिंग में नोड। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको आनी चाहिए, उसके बाद फिर हम ये वाला कोड देखेंगे। कि मान लो अगर हमें स्टार्टिंग में साइज गिवन होता कि हमें 5 साइज की लिंक लिस्ट बनानी है, क्योंकि हमारे अभी मैंने क्या बात करा था ऊपर कि हमारे पास पहले से ही ये लिंक लिस्ट थी 4 6 8। ठीक है, और ये किसको पॉइंट कर रही थी? नल को। लेकिन ये लिंक्ड लिस्ट हम स्टार्टिंग में कैसे बनाएंगे, पहले हम इसे समझ लेते हैं उसका कोड करने से पहले। बात ये है कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा? फोकस करना पड़ेगा। जो भी हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्या है जिस पे स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं, तो हम उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। और मेरा पैटर्न वो नहीं रहेगा पढ़ाने का कि मैंने एक टॉपिक डाला यूट्यूब वीडियो में, सिर्फ मैं उसे ही पढ़ा रही हूँ। जो उस टॉपिक में से जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, मैं उन सबको यहाँ पे कवर करूंगी। ठीक है, और अगर आपको ये चीज़ें नहीं करनी तो आप स्किप भी कर सकते हो वीडियो को नेक्स्ट पार्ट तक के लिए। अब सबसे पहले हम अपनी वीडियो पे आते हैं। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमसे बोला जाए कि हमें 5 या 3 या 2 साइज की लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो हम ये थोड़ी ना करेंगे कि हर बार हम एक नोड क्रिएट कर रहे हैं न्यू कीवर्ड के थ्रू, फिर उस नोड के नेक्स्ट में फिर नया नोड क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत एक लेंदी काम हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो के एंड में किया था। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम सिर्फ वैल्यू दें 4 6 8, और ये आपस में कनेक्ट हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यूजर से सबसे पहले ये ले लें कि कोई भी लिंक लिस्ट हमारे पास कितने साइज की है, हमें कितने साइज की लिंक लिस्ट चाहिए। तो मान लो मैंने यहाँ पे 5 साइज की लिंक लिस्ट ले ली, और मैंने यूजर से कहा कि मेरे पास वो 5 वैल्यूज मुझे दे दो जो कि तुम उस लिंक लिस्ट में चाहते हो। तो मान लो यूजर ने अभी वैल्यूज दे दी 2, फिर दे दिया 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। लेकिन अब मुझे बैकग्राउंड में क्या काम करना होगा? मुझे यहाँ बैकग्राउंड में काम करना होगा कि मैं इन वैल्यूज को किस तरीके से लिंक कर सकूं जिससे मेरे पास एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है,
तो जब मेरे पास यूज़र इनपुट दे देगा, मतलब पहले मैं एक लूप रन करूँगी यहाँ पे कि जब तक मेरा साइज़ 0 ना हो जाए, ग्रेटर देन हो 0 से, तब तक मैं यूज़र से इनपुट लेती रहूँ, ठीक है? और मान लो मैंने यहाँ पे इनपुट ली वैल्यू, सबसे पहले उसने क्या दी मुझे 2, ठीक है? तो 2 पे क्या करा मैंने यहाँ पे कि मैं अपेंड करती रहूँगी, अपेंड करती रहूँगी, जो भी मेरे पास यहाँ पे हेड होगा, उसमें मैं क्या करूँगी, हेड के साथ जो भी वैल्यू मेरे पास आई है, मैं उसे अपेंड करूँगी। उससे पहले मैं काम कर सकती हूँ, जो भी मेरे पास यहाँ वैल्यू इनपुट में आई होगी, मैं उसका एक क्या क्रिएट कर लूँ, नोड, नोड क्रिएट कर लूँ, ठीक है? अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ये वाला एक कॉन्सेप्ट हो सकता है हमारा, हम क्या कर रहे हैं कि हमने पहले 2 इनपुट लिया, फिर 4 आया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ जाता है कि पहले हमारे पास 2 एक नोड बना, ठीक है? फिर हमारे पास एक 4 नोड बना और मैं क्या कर रही हूँ, उसे लिंक। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो इंसर्शन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इंसर्शन एट एंड। पहले मेरे पास मेरी लिस्ट यहाँ तक की थी सर, अब जब 4 जुड़ गया तो मेरे पास मेरी लिस्ट हो रही है यहाँ पे। तो अगर मैं पहली वैल्यू 2 इनपुट ले रही हूँ यूजर से और फिर 4 उसमें ऐड कर रही हूँ एंड में, तो मेरा ये इंसर्शन हो रहा है एट एंड। और अगर मैं 2 को पहले लेती और 4 को मैंने बाद में, लेकिन 4 को मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग में इंसर्ट, तो ये क्या हो जाता और 4 पॉइंट करता 2 को, इसको मैं बोलती इंसर्शन एट स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं, इंसर्शन एट एंड और इंसर्शन एट स्टार्ट। तो हमने अभी ऊपर क्या समझा था, इंसर्शन एट स्टार्टिंग में, उससे पहले हम उसी चीज को करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपेंड करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इस जो ये अपेंड फंक्शन होगा ना, ये वाला काम करेगा जो हमने ऊपर समझा था, ठीक है। मैं दोबारा आपको कोड की तरफ लेके चलती हूँ, तब हम समझेंगे कैसे हो रहा है। तो मान लो अभी के लिए मैंने एक नोड क्रिएट करा, ठीक है, जिसमें मैंने भी डाल दी 1। सब कुछ बेसिक से लेके चलते हैं यहाँ पे, कोई अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वीडियो को कंटिन्यू करना, आपको ये लॉजिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मान लो सबसे पहले मैंने एक नोड बनाया जिसकी वैल्यू है 1। अभी अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करती हूँ और मैं चेक करती हूँ कि मेरा नोड बताओ, तो नोड क्या है, नोड क्या है, एक मेमोरी की लोकेशन है जहाँ पे हमारा डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके अंदर डेटा और उससे नेक्स्ट नोड का डेटा एड्रेस सेव है। तो अगर मैं सिंपल नोड प्रिंट करूंगी ना यहाँ पे, तो मेरे पास क्या होगा, एक एड्रेस प्रिंट होगा। देख रहे हो, ये क्या है, ये एक एड्रेस है कि हाँ इस जगह पे जाके, मतलब एक रेफरेंस की तरह बोला गया है, एड्रेस नहीं है, रेफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं करती हूँ कि नोड क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि न्यू नोड्स 1 से बना हुआ है। अगर मैं डॉट डेटा कर देती हूँ, तो अब ये मुझे यहाँ 1 देने लग जाएगा, देखो 1 दे रहा है यहाँ पे। और वहीं अगर मैं इसके अभी नेक्स्ट में देखूँ, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, नल, क्योंकि हमने यहाँ क्या सेट करा है, नल, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नीचे नोड के नेक्स्ट में नल। हम्म। तो इसका मतलब कि हमारा एक नोड क्रिएट हुआ है जिसकी वैल्यू 1 हो चुकी है और अभी उसका आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा नोड क्रिएट करती हूँ, स्टार्टिंग में अगर मुझे ऐड करना है, ठीक है, तो मैं कर रही थी कि मैं न्यू नोड क्रिएट करती हूँ टू नेम से, डेटा मतलब 2 है। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो मैंने ये क्रिएट किया है, इसे मैं हेड नाम दे देती हूँ अभी के लिए। ये मेरी पहले से एग्जिस्टिंग वो थी, नोड को भी मैंने यहाँ से हटा के हेड नाम दिया। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं कि यहाँ तक सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अभी मैंने स्टार्ट दिया है क्योंकि मुझे ये वाला जो 2 वैल्यू है, ये मुझे क्या ऐड करनी है, स्टार्टिंग 1 से पहले ऐड करनी है। तो हमने अभी क्या लॉजिक बनाया था कि स्टार्टिंग के नेक्स्ट में नल है, उससे पहले हम स्टार्टिंग के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, हेड की वैल्यू। और हेड
किसको पॉइंट करने लग जाएगा? स्टार्ट को। तो अगर अब आप यहाँ पे हेड प्रिंट कराओगे ना, तो हेड 1 को पॉइंट ना करके किसको पॉइंट करेगा? 2 को, कि 2 को हमने क्या कर दिया है? स्टार्टिंग में इंसर्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे अब क्या आने लगा है? यहाँ पे 2। ठीक। और अब अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग का नेक्स्ट क्या है? स्टार्टिंग के नेक्स्ट में एड्रेस है हमारे से नेक्स्ट का। वहीं अगर हम नेक्स्ट के नोड पे जाके उसका डेटा निकालते हैं, तो हमारे पास यहाँ प्रिंट होना चाहिए 2 के बाद 1। देख लो यहाँ पे क्या ऐड हो चुका है? 2 के बाद 1। मैं यहाँ पे एक चीज और कर देती हूँ, कि मैं यहाँ डाल देती हूँ स्टार्टिंग। ठीक है। और यहाँ पे डाल देती हूँ नेक्स्ट, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगी ये चीज। जो तो स्टार्टिंग में 2 आ गया, उसके नेक्स्ट में आ गया 1। तो ये हो गया था हमारे पास कि हम कोई भी नोड स्टार्टिंग में कैसे अपेंड कर सकते हैं। नोड हमने कहाँ अपेंड करा है? स्टार्टिंग में। ठीक। अभी मैं से यहाँ से क्या कर देती हूँ? कमेंट कर देती हूँ। अब हम देखते हैं कि हम एंड में कैसे कर सकते हैं। तो एंड में करने का तरीका क्या होता? कि अगर हमारे पास यहाँ पहले से क्या होता? 4। और हमने ये किसको पॉइंट करा था अभी? नल। और ये कहाँ है हमारे पास? हेड के पास। और अब हमने एक नया नोड बनाया होता एंड नाम से, जिसके अंदर वैल्यू होती 6। और ये भी अभी नल को पॉइंट कर रहा होता। ठीक है। अब हमें 6 को 4 के बाद, क्योंकि एंड है ना ये, 4 के बाद में ऐड करना है 6 को। तो हम क्या करेंगे? ऐड के नेक्स्ट को किसको पॉइंट कर देंगे? एंड पे। और इसे ऐसा का ऐसे रहने देंगे। ठीक है। और हेड इस बार चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे सिंपल हमें एक लाइन लिखनी होगी कि जो भी यहाँ पे हेड का नेक्स्ट है, वो किसको पॉइंट करने लग जाए? हमारे एंड को। अब ये सिंपल मैं बात कर रही हूँ अगर हमारे पास 2 नोड है। ठीक है। तो वही हमने स्टार्टिंग में बात करी। फिर अभी हम आगे के लेवल अपना अप करते रहेंगे, तो आपको चीजें और भी आराम से क्लियर होने लग जाएंगी। ठीक है। तो अब हम यहाँ करते हैं, अगर हम नोड को अपेंड करते हैं एंडिंग में। ठीक है। तो हमने क्या करा? हमारे पास हेड है जिसके ऊपर 1 लगा हुआ है। अब हम एक नोड बनाएंगे जिसको हम एंड बोलेंगे, और इसमें हम वैल्यू रखेंगे 2, कि हमें 1 के बाद 2 को ऐड करना है। तो हमने क्या करा? सिंपल हेड के नेक्स्ट में क्या कर दिया? एंड को पॉइंट कर दिया। खत्म बस। अब हम क्या करेंगे? प्रिंट करा के देख लेंगे। प्रिंटलन कि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है? हेड। हेड की डेटा क्या है? ठीक है। और दूसरी चीज हम क्या प्रिंट करा के देखते हैं यहाँ पे? ये हमारे पास एंड में क्या आ चुका है, मतलब कि नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हेड के नेक्स्ट में डेटा क्या है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 1 आ गया, और नेक्स्ट हमें जो नया वेरिएबल बनाया, नया नोड बनाया था 2, वो आ गया हेड के नेक्स्ट के डेटा में। तो ये हो गया हमारा, अगर हमारे पास कोई लिंक लिस्ट पहले से प्रेजेंट है। और अभी हमने क्या बात करी? सिर्फ 2 नोड की बात करी थी। लेकिन हमारी लिंक लिस्ट हमेशा आइडियल केस में 1 नहीं होगी, वो कितने भी साइज की हो सकती है। अब हम आते हैं उस चीज में। तो हम अभी ये सब चीजें रिमूव कर देते हैं। हम्म, तो अभी मान लो हमें क्या करनी है? हमें क्रिएट करनी है 5 साइज की लिंक लिस्ट। ठीक है। जिसमें जो वैल्यूज हैं, जो भी यूजर एंटर करेगा, ठीक है, जो भी वैल्यूज एंटर होंगी वो अपेंड होंगी एंड में। पहले हम इसकी बात करते हैं। अपेंड होंगी एंड में। हम्म, तो क्या करेंगे? अब सबसे पहले हमने यूजर से साइज ले लिया। यूजर हमें क्या दे देगा? साइज दे देगा कि उसे कितने साइज की लिंक लिस्ट चाहिए। तो हम यूजर से इनपुट ले लेंगे कि 5।
फिर हमने यूज़र से बोला बताओ कि पहली वैल्यू तुम क्या डालना चाहते हो? तो मान लो उसने दिया 2, तो हम क्या कर लेंगे, एक नोड क्रिएट कर लेंगे जो अभी इस तरीके से दिखेगा, ठीक? और हेड भी हमारा इसे पॉइंट कर रहा होगा। अब हमने क्या कहा कि नेक्स्ट वैल्यू दो हमें। यूज़र ने कहा कि 4 करो। हम क्या करेंगे, पहले हम 4 नोड क्रिएट करेंगे, फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्या होगा, अपेंड नाम से, जिसमें हम क्या पास करेंगे, एक हेड पास करेंगे और जो हम न्यू नोड बना रहे हैं वो पास करेंगे। तो हमने हेड पास कर दिया और ये न्यू नोड पास कर दिया। अब ये जाएगा इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। इस फंक्शन में क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि हेड को हम अपनी लिंक्ड लिस्ट के एंड पॉइंट तक लेके जाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हेड को मूव करेंगे एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक। जहां हमें एंड मिल गया वहां पे हमें क्या काम करना है, सबसे पहले तो जो भी उसका नेक्स्ट होगा उसे पॉइंट कर देना है इसकी तरफ, न्यू नोड की तरफ, ठीक है। न्यू नोड की तरफ पॉइंट कर देना है। जैसे ही ये काम होगा कुछ बस हमारा काम हो जाएगा, हमारा ये जिसके आगे हमारे हम एंड पे पहुंच गए 2 पे, तो ये किसे पॉइंट करने लग जाएगा, 4 को। तो अब जो हमारी न्यू लिंक लिस्ट बन जाएगी, हमारी न्यू लिंक लिस्ट बन जाएगी कि 2 पॉइंट कर रहा है 4 को, ठीक है, और 4 पॉइंट कर रहा है नल को। फिर हमने यूजर से नेक्स्ट वैल्यू ली 6, ठीक है। अब 6 का हमने एक अलग से नोड बना लिया जो कि पॉइंट कर रहा है नल को। हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। हमने अपेंड फंक्शन में सेंड करा न्यू नोड और हेड। अब जब उस फंक्शन में गए सबसे पहले हमने क्या करा, इस हेड पॉइंटर को हम इसके लास्ट वैल्यू तक लेकर आए। तो लास्ट वैल्यू क्या है, 4। जैसे ही लास्ट वैल्यू पे आया, इसके नेक्स्ट को हमने किससे जोड़ दिया, न्यू नोड से। अब न्यू लिंक लिस्ट क्या बन जाती है हमारे पास, यहाँ बन जाती है हमारे पास 2 पॉइंट कर रहा है 4 को, 4 पॉइंट कर रहा है 6 को, 6 पॉइंट कर रहा है नल। हमने यूजर से लिया कि बताओ नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, इसने बोला 8। फिर हमने एक 8 का नोड बना लिया, ये पॉइंट हो रहा है न्यू नोड वेरिएबल के थ्रू, और इस ये पॉइंट हो रहा है हेड के थ्रू। सेम प्रोसेस में होगा कि जो हमारा हेड होगा वो सबसे पहले एंड पे आ जाएगा। तो एंड क्या है यहाँ पे 6, फिर 6 का नेक्स्ट किसे पॉइंट करने लग जाएगा, न्यू नोड। अब हमारी लिंक लिस्ट क्या क्रिएट हो चुकी है, हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे 2 पॉइंट कर रहा है 4 को, 4 पॉइंट कर रही है 6 को, और 6 पॉइंट कर रहा है 8, 8 पॉइंट कर रहा है नल। फिर लास्ट वैल्यू रहेगी हमारे यूजर ने मान लो यहाँ दे दिया 10। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 10 का नोड क्रिएट होगा, ये नल करेगा, इसे पॉइंट कर रहा होगा न्यू नोड, यहाँ 2 को पॉइंट कर रहा होगा हेड, जो कि मूव करेगा एंड नोड पे, ये एंड आ जाएगा। फिर जो इसका एंड होगा वो पॉइंट करने लग जाएगा इसे। तो जो हमारे यहाँ फाइनल लिंक लिस्ट बन जाएगी वो बन जाएगी 2 4 को पॉइंट कर रहा है, 4 6 को, 6 8 को, और 8 यहाँ पे 10 को, और 10 नल। तो ये होगा हमारे पास फाइनल लिंक लिस्ट। अब सिर्फ इसमें हमारी एक चीज समझने के लिए बचती है कि हम इस हेड को किसी भी लिंक लिस्ट के एंड तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई लिंक लिस्ट होती है, 2 है, 4 है, 6 है,
8 है और यहाँ पे आ जाती है 10। तो 10 पॉइंट कर रहा है यहाँ पे नल। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इस लिंक लिस्ट का साइज क्या है। तो हम क्या करेंगे, हमें इतना पता है कि हमारा हेड पॉइंटर 2 को पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, हमें सिर्फ हेड गिवन होता है और कुछ गिवन नहीं होता। तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हम एक टेम्पररी वो बना लेते हैं कि अगर हमने हेड को मूव कर दिया तो ऐसी कुछ भी वैल्यू नहीं, क्योंकि हम इसमें दोबारा से बैकवर्ड नहीं आ सकते। तो बैकवर्ड नहीं आ सकते इसलिए हम कभी भी हेड को मूव आगे करेंगे नहीं, बल्कि हम एक टेम्पररी नोड बनाएंगे, पॉइंटर बनाएंगे जो कि मूव करेगा और हमें इस लिंक लिस्ट का साइज निकाल के देगा। क्योंकि अगर हमने इसे मूव कर दिया, बाई चांस हमने इसे हटा के यहाँ मूव कर दिया, तो मैं कभी भी 2 पे वापस जा ही नहीं पाऊँ। इसलिए हम कभी भी हेड को मूव नहीं करते। तो हेड हमारा यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेम्पररी क्रिएट करते हैं, टेम्प पॉइंटर क्रिएट करते हैं जो कि पॉइंट इक्वल होता है हेड के। जहाँ हेड पॉइंट कर रहा होता है वहीं पे ही हमारा टेम्प होता है। तो ये जो टेम्प होता है ये मूव करता है। तो हम मूव कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट पे जाने के लिए हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट पे जाने के लिए हमें टेम्प को अपडेट करना होगा टेम्प के नेक्स्ट से। ठीक है, हमेशा कंप्यूटर में लेफ्ट टू राइट रीडिंग होती है, राइट टू लेफ्ट सॉरी। तो सबसे पहले ये वाला राइट रीड होगा, फिर लेफ्ट में इंसर्ट होगा। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या पता लग रहा है हमें, ये टेम्प का नेक्स्ट क्या है। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, 4। अब हम उसे किस में इंसर्ट कर रहे हैं, टेम्प में। तो टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 4 को, तो अब हमारा टेम्प वेरिएबल यहाँ से हटके यहाँ पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, अगर हम इस स्टेटमेंट को दोबारा चला देते हैं तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, 6। तो अब टेम्प हमारा यहाँ से हटके यहाँ पॉइंट करने लग जाएगा। दोबारा अगर हम स्टेटमेंट चलाते हैं तो टेम्प का नेक्स्ट है ये, तो टेम्प यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा। दोबारा चलाते हैं तो टेम्प का नेक्स्ट ये होगा, टेम्प यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके हम अपनी वैल्यू को कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, और जैसे ही हम जाएंगे हम पता लगेगा कि टेम्प का नेक्स्ट तो नल है, या फिर जिस पे वो टेम्प के नेक्स्ट पे जा चुका है वहाँ उसकी वैल्यू नल है, इसलिए हम अब टेम्प को आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। तो सिंपल सा ये लॉजिक हमारा आ जाता है कि हमें लूप रन करना पड़ेगा, व्हाइल लूप। कहाँ तक, जब तक हमारा टेम्प क्या नहीं हो जाता, नल नहीं हो जाता। सिंपल। और हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ रन करनी है, temp is equals to temp dot next। ठीक है, तो इस ऐसे करने से हम क्या पहुंच जाएंगे इसके, हम अगर हम वो स्टार्टिंग में काउंटर कर दें कि काउंट अभी 0 है और यहाँ पे इंक्रीज करते रहें, तो हमें यहाँ से हमारा साइज मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया साइज निकालने का तरीका। ये बेसिक है, छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है अगर आपसे कोई फंक्शन अलग से बनाने के लिए पूछ रहा है। लेकिन हमें यह करना था, यहाँ पे अपनी लिंक लिस्ट के एंड नोड पे जाना था। तो इसे हम दोबारा से समझते हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, लेकिन ये पूरी वीडियो कवर करने के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा छोटे छोटे से क्वेश्चन में, जो कि लिंक लिस्ट के अंदर आपको यूज करने पड़ेंगे बड़े प्रोग्राम्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे लास्ट नोड पे पहुंचना होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट होती 2 जो कि 4 को पॉइंट कर रही होती, 4 पॉइंट कर रहा होता 6 को, 6 यहाँ पे 8 को पॉइंट कर रही है और ये 10 को। ठीक है, फिर हमने मान लिया कि नल है। ठीक है, हमने ये कहा था कि एक हेड होता है जो कि स्टार्टिंग वाले उसको पॉइंट करता है, फिर हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं जो कि मूव करता है आगे। ठीक है, टेम्प कैसे मूव करता है, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। मुझे एक चीज अपने आप यहाँ समझ में आती है कि जब मैं मूव कर रही हूँ टेम्प को 1 बाय 1, तो मुझे कहाँ रुक जाना है।
मुझे इस जगह पे रुक जाना है, मुझे इससे आगे जाना ही नहीं है। तो इसकी कंडीशन क्या है यहाँ पे कि मुझे उस जगह पे रुक जाना है जहाँ पे हमारे पास टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो, क्योंकि सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है कि टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पे नल होगा और किसी भी केस में नहीं है। तो अगर मुझे लास्ट नोड तक पहुंचना है तो मुझे टेम्प के नेक्स्ट को देखना होगा कि वो कभी भी नल ना हो। तो यहाँ पे मुझे व्हाइल लूप रन करना है कि टेम्प का नेक्स्ट कभी भी नल ना हो। और ये कैसे मूव करता रहेगा आगे तक, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है। और जब मैं इस व्हाइल लूप से बाहर आऊंगी तो जो टेम्प होगा वो पॉइंट कर रहा होगा इसके लास्ट नोड को। ठीक है। तो ऐसे हम पॉइंट करेंगे इसके लास्ट नोड को। तो जो हमने ऊपर देखा ना कि हम अपेंड कैसे करने वाले थे कि हम पहले एंड तक जाएंगे, फिर बस इस वाले कोड को लिख देंगे। ठीक है। तो ये वाला कोड अब हम करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना कि हमने यहाँ पे क्लास बना ली थी। अब मान लो कि मतलब मैंने हेड में स्टार्टिंग में अपने आप ही एक वैल्यू रख दी है, मान लो ये 1 है। ठीक है। मैं यूजर से पूछती हूँ कि एंटर करो साइज ऑफ लिंक्ड लिस्ट। ठीक है। ये मुझे यहाँ पे साइज करेगा। जावा में बहुत सिंपल होता है, हमें जब भी इनपुट लेना होता है तो हम क्या करते हैं, एक इंपोर्ट करते हैं जावा डॉट यूटिल, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ स्टार से स्कैनर करते थे। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। और स्कैनर और यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट। तो ये हमारा एक स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका साइज यूजर से इनपुट में ले लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एससी नेक्स्ट इंट। ऐसा करने से हमारे पास जो भी यूजर इंटीजर एंटर करेगा वो साइज के अंदर आ जाएगा। तो अगर पहले प्रिंट करा लेंगे कि हमारा इतना प्रोग्राम सही चलता है या नहीं चलता। हमने यहाँ साइज को प्रिंट करा लिया। तो अगर मैं यहाँ 5 प्रिंट कर देती हूँ, मुझे 5 उल्टा प्रिंट कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे इनपुट सही आ रहा है। ठीक। अब हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे वाइल लूप रन कर रहे थे कि जब तक हमारा साइज 0 से छोटा नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते रहेंगे कि यूजर से वैल्यू लेंगे। ठीक है। जो कि हमारे लिंक लिस्ट में आएगी। जो वैल्यू आएगी उसका हम क्या क्रिएट करेंगे, एक न्यू नोड। तो न्यू नोड। ठीक। इन न्यू नोड नाम है, अगर मैं इसे और भी छोड़ दूँ, मैं यहाँ सिर्फ एन ले लेती हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे जो भी उसने वैल्यू डाली है उस नेम का एक नोड क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे अपेंड एट लास्ट। ठीक। और इसमें हमने क्या किया कि हमने अपना हेड दे दिया, हेड के साथ साथ जो भी हमने नया नोड क्रिएट किया है वो पास कर दिया। फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक टाइप का होगा, स्टैटिक होगा, कोई कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और अपेंड एट लास्ट फंक्शन का नाम होगा। हेड क्या है हमारे पास, नोड टाइप का, और जो नया नोड है वो हो गया एन। ठीक है। हमें कहते हैं टेम्प एंड तक जाना होगा, हमें यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम एंड तक जा रहे थे। तो एंड पे जाने के लिए हम क्या कर रहे थे, एक टेम्पररी नोड क्रिएट कर रहे थे जो कि हेड को पॉइंट कर रहा था, और तब तक मूव कर रहे थे हम टेम्प को जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। ठीक है। अब जब तक नल, तो इसको हम क्या करते हैं, टेम्प को अपडेट कर देते टेम्प डॉट नेक्स्ट के साथ। और जब ये इससे बाहर आता था तो हमारा टेम्प पॉइंट कर रहा होता था लास्ट को। ठीक है। जब ये लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में डाल देंगे अपना नोड। सिंपल सा ये काम हो गया हमारा अपेंड करने का एंड में। ठीक है। तो ये अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी ये चीज हो चुकी है या नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। तो दोबारा से हम एक टेम्प वो बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ब्लॉक लेवल होता है सबका स्कोप। तो हमने दोबारा से इसे हेड से पॉइंट करा और हमने टेम्प को मूव करा जब तक ये नल नहीं हो कि हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं।
अब हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया और यहाँ पे क्या करती हूँ मैं टेम्प की वैल्यू प्रिंट कराती हूँ और साथ में ये दिखा और हम टेम्प को कैसे अपडेट करेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दिया। देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही चलता है या नहीं चलता। तो इसके अकॉर्डिंग टेम्प वैल्यू नहीं टेम्प डेटा। तो ये क्या ले रहा है हमसे सबसे पहले हमसे साइज ले रहा है। तो हमने किया 5। ठीक है। अब हम यहाँ पे 5 वैल्यूज देंगे। तो मान लो मैंने 2 दिया 4 दिया। ये काम कर रहा है बैकग्राउंड में सब कुछ। इसने 2 के बाद 4 इंसर्ट कर दिया होगा 4 के बाद ये 6 प्रेस करते 6 इंसर्ट हो गया 8 करते 8 10 हो गया। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगी 5 वैल्यूज में दे चुकी हूँ। अभी मुझे प्रिंट करके बताया कि मैंने ये सही से लिंक कर दिए हैं सारे के सारे नोट्स या नहीं। अरे यहाँ मुझसे कुछ गलती हुई है। तो हमने ये कह रहा है यहाँ पे साइज को माइनस माइनस करना भूल गया जिसकी वजह से ये हमसे इनफाइनाइट इनपुट्स लिए जा रहा है। तो यहाँ साइज को माइनस माइनस कर देते हैं और यहाँ एंटर लिख देते हैं एक चीज और एंटर वैल्यूज। तो हमने साइज पाया 5 एंटर वैल्यूज आ गया। तो 2 इसने कर दिया इसका मतलब कि हमारा ये दोबारा से वाइल लूप में आ चुका है। 4 5 6 7 देखो यहाँ पे क्या इसे मैं और भी अच्छे से दिखाऊं आपको। तो यहाँ से मैं भी यहाँ पे ये एलन हटा देती हूँ और दोबारा से रंग के देखते हैं। 5 साइज हो गया। पहला वैल्यू 2 दूसरी वैल्यू 4 थर्ड 6 फोर्थ 8 और फिफ्थ। तो हमारे पास क्या स्टार्टिंग में हमने हेड में क्या डेटा डाला हुआ था यहाँ पे 1। तो इसलिए स्टार्टिंग में 1 दिखा रहा है। वरना 2 के बाद 4.2 है 4 के बाद 6 6 के बाद 8 फिर 10 और फाइनली यहाँ पे नल। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंसर्शन एंड के उसमें। अगर वहीं मुझे ये काम करना होता है स्टार्टिंग में। ठीक है। तो मैं करती अभी मैं यहाँ से हटा देती हूँ इसे और मैं यहाँ फंक्शन लिखती हूँ कि अगर मुझे स्टार्टिंग में करना हो। तो स्टार्टिंग का तो और भी बहुत ईजी है। पब्लिक टाइप का होगा स्टैटिक होगा वॉइड रहेगा अपेंड करेगा स्टार्ट में हमारे पास हेड आएगा। तो इसमें तो बल्कि हमें ट्रैवर्स करने होगी हमें स्टार्टिंग में करना तो हमें पूरी लेंथ के एंड तक जाने की नीड ही नहीं होती। तो हमें यहाँ सिंपल क्या करना होगा कि जो हमारा हेड होगा पहले सबसे पहले क्या करेंगे एन के नेक्स्ट में हेड डाल देंगे और हेड को पॉइंट कर देंगे एन से। सिंपल। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आएगी कि हम यहाँ कर रहे हैं हेड को चेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बल्कि हम इसका फंक्शन भी ना बनाए तो और भी आसान रहेगा कि हम इसे यहाँ से हटा के यहाँ ये करते हैं। और फंक्शन में बताऊंगी भी फंक्शन में कैसे कर सकते हैं इसे। हमें यहाँ से बस रिटर्न करना होगा सिंपल सा है। आप भी ट्राई कर सकते हो कि यहाँ हम वॉइड कर रहे थे यहाँ पे आपको नोड रिटर्न करना होगा। अगर आप पे नहीं हो तो आप कमेंट में लिख देना मैं सॉल्व करके आपको कोड वहीं प्रोवाइड करा दूंगी। ट्राई करते हैं कि हमारा ये सही है या नहीं। तो इसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि अभी मेरे ख्याल लिस्ट बन रही थी 1 2 4 6 8 10। अब क्या बननी चाहिए उल्टी कि 10 सबसे लास्ट में से सबसे स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे उल्टी लिंक लिस्ट हुई है 10 क्योंकि पहले 1 था 1 से पहले 2 इंसर्ट हो गया 2 से पहले 4 4 से पहले 6 6 से पहले 8 और 8 से पहले 10। तो ये हो गए हमारे 2 टाइप के इंसर्शन। अगर हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं एंड में तो हमने इस पूरी वीडियो में क्या चीजें कवर करी है इंसर्शन एट एंड इंसर्शन एट स्टार्ट। साथ में हमने कवर करे हैं 2 टॉपिक कि हम किसी भी लिंक लिस्ट का साइज कैसे निकाल सकते हैं और एलिमेंट के एंड पूरी लिंक लिस्ट के एंड नोड तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये वीडियो काफी लंबी हो गई इसलिए मैं इसमें मिड वाला पार्ट कवर नहीं कर रही हूँ। वो आएगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर पूरी वीडियो में आपको कोई भी डाउट आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना।
एंड मैं आपको वहाँ कोड या फिर किसी अपने गिटा पे किसी के थ्रू भी आपको उससे हेल्प करूँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए यहाँ तक एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय।